Hi, this is Rohit Roy. Subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now. In fact, Kabil, Hrithik Roshan versus Rohit Roy. राकेश रोशन इन्वॉल्व ऑब्वियसली, उनकी फिल्म थी. कहीं वो था कि यार मुझे दबा दिया जाएगा फिल्म में क्योंकि ऋतिक की फिल्म में राकेश सर इन्वॉल्व है, वो फीलिंग्स थी? बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल ही उल्टा हुआ. और दोनों तरफ से ये कहानी सुनने लायक है. तो एक तो ये था कि हम लोग मुझे पता था कि मैं संजय गुप्ता की फिल्म कर रहा हूँ, तो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं करेगा. मेरे को पहले ही बोल देगा कि भैया ये है, ऐसा ऐसा है. संजय गुप्ता को हम लोग एक सेकंड के लिए भूल जाते क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये उसका भाई है तो इसकी बड़प्पन करेगा ही. मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन की. राकेश रोशन की पिक्चर, ऋतिक रोशन हीरो, सुपरस्टार. मेरा एक्शन सीक्वेंस चल रहा है उसके साथ जो क्लाइमैक्स का सीक्वेंस है. अगर फिल्म 2 घंटे लंबी थी, वो सीक्वेंस सिर्फ 11 मिनट का था. Recent times में, other than say a big film like Pathaan, you'll never see a 11-minute action sequence between 2 people. और उसमें से एक अंधा. अब आप सोचो, सारी पिटाई मैं कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ मार खा रहा है. तो मैं धीरे धीरे कर रहा था. मैं बोला एक तो ऋतिक है, कहीं लगभग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे. ऋतिक ने मेरे को आके बोला कि ब्रो गो फॉर इट ना, मार जोर से मार. बोला यार, बोले तू मार, बिल्कुल सब डमी वमी है, सब हैंडल कर लेंगे. ऋतिक इज द काइंड ऑफ एक्टर हु विल नॉट, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ मैं कैसा लग रहा हूं और ये कैसा लग रहा है. वो ये सोच रहा है पर्दे पे जब ये एक्शन दिखेगा तो ऑडियंस को कैसा लगेगा. तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं दब रहा हूं या मुझे दबाने की कोशिश, कोई भी सीक्वेंस में नहीं. किसी मतलब आप काबिल वापस रिविजिट करना और जितने भी उसके साथ सीक्वेंस थे वो देखना जरूर, चाहे वो चौल में हो, चाहे वो एक्शन में हो, कहीं पे भी. मतलब 19-20 भी नहीं बोलूंगा. और फाइनल स्टोरी जो है काबिल की, जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, हमारी एक्शन सीक्वेंस के आखिर में वो एक डंडा मारता है मुझे, क्योंकि वो अंधा है तो देख नहीं सकता है. वो बिना देखे एक डंडा खाली घुमाता है और डंडा मुझे लाके लगता है और मैं डेड फॉल होता है मेरा. ये सिंपल शॉट. सब तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया. वो आया सेट पे, बोले रोहित वैसे क्रैश मैट. बोले क्रैश मैट नहीं, एक बोले या बट यू डूइंग अ डेड फॉल राइट. आई सेड या. तो ही कॉल्ड द डायरेक्शन टीम. वैसे बोले सर एक्चुअली क्या हो गया कि लास्ट शॉट था ना, तो वो पैकअप करके चले गए. बोले क्या? बोले हाँ, वो एक्शन मास्टर ने बोला कि उसकी ज़रूरत नहीं है. सो ही सेड नो रोहित, डोंट गिव द शॉट. अगेन गो बैक टू योर क्वेश्चन. ऋतिक रोशन स्टार, राकेश रोशन प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि चल ठीक है कर लेते हैं यार, एक शॉट है. ही डिडंट लेट मी गिव द शॉट. ही सेंट हिज असिस्टेंट टू हिज वैन एंड सेड मेरा क्रैश मैट लेके आओ, मेरा क्लैश मैट लाके लगाओ, नहीं तो रोहित शॉट नहीं देगा. क्या बात है. अब ये कहानियां ना आपको सुनने को नहीं मिलेंगी यार. दे विल टॉक अबाउट द गुड लुक्स ऑफ ऋतिक रोशन और अरे द स्टार ये वो, बट द ह्यूमन बीइंग ही इज. दिस इज व्हाट आई टुक अवे फ्रॉम काबिल. फर्स्ट डे ही ट्वीटेड अबाउट मी कि truly a rocking performance. Yeah. And after, I don't know whether I should say this, but after we finished the film and he saw the film, he sent me a Panerai watch saying that this was one of the best performances. How nice यार. So nice. Now who talks about this? They only talk about the other things. कि एक्शन अच्छा ये है, है, वो है, एक्टर अच्छा है, गुड लुकिंग है, ग्रीक गॉड है, वो सब तो है ही, लेकिन उसके पीछे जो ऋतिक रोशन है वो कौन है, वो ऐसा है. क्या आप कह सकते हो आप लोग भाई जैसे हो? नहीं, मैं ये इतना, आई विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट टू से दैट हम लोग भाई जैसे. हम लोग एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं. व्हेन ही वाज लाइक ऑलमोस्ट 16-17 बिकॉज वी हैड कॉमन फ्रेंड्स. Srishti Bell and Goldie Bell were friends of mine, and Hrithik and Suzanne and all, they were all a big group. So I know him since then, but I wouldn't say that we are like brothers. I think this word bro is very loosely used nowadays. You know, hey bro, hey brother. वो बोलने के लिए ठीक है, but I call him Hrithik and he calls me Rohit. So no, there's brotherhood, but that remains and stays till the next time we meet again. But it's not like I'm calling him every day. I'd say that if in all of this we only came closer, yes. But are we brothers? No, I don't think so. कांटे, बच्चन साहब, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, कुमार गौरव, लकी अली, महेश मांजरेकर. और वो पूरा वॉक,
कुछ एनेक्डोट बताओ ना उसके पीछे का, because that was probably one of the first few hardcore stylish films India had seen. That's where my association with Sanjay Gupta started. So Kaante was already shot, and Kaante was shot in LA actually. I don't know whether you're aware. The full film was shot in about 37 odd days with such a big star cast. And they came back, and I got a call. One of the PROs who was handling White Feather Films, they said, you know, Sanjay Gupta has made this film, and he wants to do a press conference. Press conference in the Taj, and he wants you to host the press conference. I said, "ठीक है." तभी that time I was like 24/7 television कर रहा था. I said, "ठीक है, done." That's the first time I met Sanjay Gupta in his office. So I said, "Do you want me to host it?" हाँ हाँ हाँ. तो बातें की, कैसे हम लोग हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आजकल. अरे मैं वहाँ गया था, मैं वो होस्ट कर रहा था, मैं यहाँ गया था, शूट कर रहा था, ये हुआ, ये हुआ. 15-20 मिनट बैठ के बात की. फिर मैंने बोला कि that press conference, you know, you want to tell me anything about it? तो संजय गुप्ता, another Aries, 14th of April. Okay. मेरे को बोलता है, I just told you ना. I said, what did you tell me about the press conference? He said, I told you all the anecdotes, now you handle it. तो मैंने बोला यार ये कैसा आदमी है, अभी पहली बार मिला है. तो anyway, तो कहानी ये हुई कि he said all these things, he told me all what happened in LA, small things. And I went home and I wrote a script. And I wrote a proper script कि मेरे को ऐसे ये press conference host करना है. Cut to press conference हुआ, अमित जी आए, संजू, ये वो सब लोग आए. और वो press conference अपने आप में इतना बड़ा hit हो गया कि he called me after a week. He said, come to the office to meet me. ये पहला मीटिंग हुआ, फिर ताज में मिला, ये 2 बार ही मिला हूँ ऐसे ही. और फिर मैं उनके ऑफिस में गया, सेम ऑफिस सेम टेबल, वैसे ही बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पिलाई. अच्छा हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें 4 हीरो हैं, इट्स कॉल्ड प्लान. तो डीनो है, संजय सूरी है, ये वो, अभी स्क्रिप्टिंग चालू है, और दत्त साहब इज प्लेइंग अ डैम गुड रोल, ये वो. आई सेड सुपर, you know, see if you can, you know, if I, कैसे बोलूँ भी मैं अभी भी तो मिला हूँ. see if you can, if there's a role for me. तो नोटबुक में ही राइट्स एवरीथिंग, वो लैपटॉप अभी यूज़ करते हैं, तभी लिखते थे. नोटबुक घुमाया और मेरे सामने ऐसे करके पास ऑन किया. वैसे यू आर ऑलरेडी देयर ना, तो नाम लिखा हुआ था रोहित रॉय. दैट्स हाउ माई एसोसिएशन स्टार्टेड विथ प्लान, व्हाट 15-16 years बैक. कभी ऐसा हुआ है जब आपको किसी की मदद चाहिए थी, आपको लगा कि ये जो इंसान है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा दोस्त है, बट सही वक्त पे या बुरे वक्त पे वो काम में नहीं आया और हेल्प नहीं किया? ऐसा हुआ आपके साथ, आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी? यू नो, मैंने अगेन तुम एरीज हो, तुम समझोगे, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी. मैंने अपने भाई से कभी मदद नहीं मांगी, तो दूसरों की बात तो करूँगा ही नहीं. मैंने कभी किसी से मदद इसलिए नहीं मांगी क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान ने जितनी क्षमता मुझे दी है उतनी क्षमता में मैं कर लेता हूँ, और कभी ज़रूरत पड़ी नहीं. You know, fortunately, the bad times are not so bad, यार. अच्छा, सलमान खान ने क्या आपको वाकई फैट काऊ बुलाया था क्या? क्या था वो? यार सलमान, okay, so amongst the people who, hopefully I'll never need him, but if I do need him, somebody, then I'd probably give him a call. He has known me since I was 15 years old. He's actually Ronit's friend, not mine. Of course, he can't be my friend. He's older, and you know, he was. So I used to live in a building where with Subhash Ghai, where his best friends used to live, and they used to meet every day at Bandstand. And he knows me since then. He never used to bother speaking to me. But मेरे पहली फिल्म का क्लैप उन्होंने दिया था. मेरी पहली फिल्म में जो मेरे डायरेक्टर थे वो उनके डायरेक्टर थे, पत्थर के फूल के डायरेक्टर आनंद बलानी. तो तब से मुझे जानते हैं, और उन्होंने मुझे जिंदगी में पहली बार जब मैं एक्टर बनने की सोच रहा था, बोला था कि यू लुक लाइक अ हॉलीवुड एक्टर फ्रॉम द 60s, यू शुड ड्रेस लाइक दैट. तो मैं वो ड्रेन पाइप्स वगैरह ये सब इसलिए पहनता था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था. और ये कहानी, अब इस कहानी को 30 साल हो गए, ये कहानी वो हर बार जितनी बार मुझे मिलते हैं रात को 2-2:30 बजे के बाद ये कहानी वो तमाम लोगों को सुनाते हैं जो लोग उनके आसपास होते उस वक्त. So tomorrow if we are in, you know, we are partying together, or we met at his house or anywhere, and you are there, and if I walk in, he said, you know, this boy, doesn't he remind you of Rock Hudson? And then he'll tell you the story what he told me. So Salman, when he saw me in Ahmedabad, we'd gone for the CCL. I had put on a lot of weight. I was, like you said, ना कभी-कभी frustration आ जाती है. You use the word depression, लेकिन actual word was frustration. कि साला हो क्यों नहीं रहा है? काम तो कर रहा हूँ, ठीक-ठाक कर रहा हूँ, और लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है. So I told Salman, I said, Salman, I'm not, you know, I'm not happy, yaar. It's just, I'm trying my best, but things are not happening. And he looked at me, he said, you're looking like a fat cow. Even I wouldn't give you any work.
Straight. And you know, it was about 1:30 in the morning. I'd actually walked into his room. And then from 1:30 till 7:30, we were standing in his kitchenette, you know, talking, talking, and Talking. and everything that he shared with me that day led to my complete metamorphosis physically. I decided I was 57 or 56, no, 46, 45. And I decided before I touch 50, I want to be the sexiest 50-year-old in India. और वो हो गया भाई. और वो हो गया. बड़ी मेहनत लगी, 1.5 साल लगा पहुंचने में वहाँ तक. लेकिन उन्होंने भी वही कहानी बताई थी कि भाई 2 ऑप्शंस होते हैं लाइफ में. या तो आप ऐसे हो जाओ, मोटे या ना खुश. ऐसा नहीं कि मैं बदसूरत लग रहा था, लेकिन उनको दिख रहा था कि मैं जानता हूँ तू कैसा दिखता है. एंड सो आइदर यू डू दैट और यू कीप फाइटिंग कि नहीं, देयर इज समथिंग कमिंग. Again, I did two of these transformations, and after one I got Kabil, and after the other one I got Mumbai Saga. So there is. हाँ, आपने एक फोटो भी डाला था ना आपके पौंची. Not that I'm averse to पौंची, भाई. Each his own, but हाँ. No, I'm also not averse to be. It's just that I put it because what most of us, when people look at us on social media and they look at us on interview, they say, "Arey yaar, kya fit hai." Nobody believes that I could have been fat. Nobody believes that right now I am fat. Because it's just that on screen what you see, the way we present ourselves. So I have decided that you must show the audience the truth, that we also go through ups and downs. We also go through yo's. कि यो होता है, बॉडी है, you know, कभी छुट्टी पे चले गए, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, हो गए मोटे. तो मैंने वो फोटो जान के डाली. मेरे भाई ने बोला था कि हीरो हो, एक्टर हो, ये ऐसी फोटोज नहीं डालते हैं. ऐसे नहीं, मैं तो डालूंगा, मेरे को तो दिखाना है मेरा प्रोसेस क्या था. क्यों नहीं? क्योंकि मैं अगर वहाँ से आ सकता हूँ यहाँ तक अपने इस एज पे, तो तुम तो कर ही सकते हो. फिर मैं तो उतना भी फिटनेस के अंदर नहीं था. रोने तो लाइक फिट किंग ऑफ फिटनेस. तो मैंने इसलिए वो फोटो जानबूझ के डाली कि अच्छा भला रोज ही पोजी रोली पोली था मैं. भाई एक वो कौन सा रूमर है जिसने आपको अपसेट किया, वो क्या था? या कोई कहानी आपके बारे में जिसने आपको अपसेट किया? यू नो, ऐसे तो कई बार लोग कुछ बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि यार ये ऐसा है, वो वैसा है, और आपको मालूम है, सिर्फ आप ही को मालूम है कि वो सच नहीं है. तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो, चाहे वो र्यूमर हो, चाहे वो किसी दोस्त ने बोल दी हो, या आपके पीछे किसी दोस्त ने बोल दी हो. बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने, मैं एरीज हूँ, तो जितनी जल्दी खुश हो जाता हूँ उतनी जल्दी उदास भी हो जाता हूँ. मैं भी. हाँ, कि यार ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो. मैंने तुम्हारे बारे में कभी बोला है? हाल ही में अभी खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग थी, केप टाउन में था. इतना बड़ा स्टंट किया, उसके बाद इतनी बड़ी इंजरी हो गई, लेकिन जो साथ में थे वो लोग, मतलब वो, यू नो, द पीपल आर सो वेरी इन दिस इंडस्ट्री. उनको लग रहा था कि ये तो नहीं, ये तो कोई गेम प्लान के हिसाब से इंजरी को यूज कर रहे हैं, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि भाई हैमस्ट्रिंग टेयर ही हो गया है. तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी बचकानी बातें हैं, इन चीज़ों से मैं अपसेट हो जाता हूँ. मैं अपसेट हो गया था वहाँ पे भी, थोड़ा सा अपसेट हो गया था, क्योंकि अरे नहीं रोहित सर को तो कुछ नहीं हुआ. तो इन चीज़ों से मैं अपसेट हो जाता हूँ. बाकी रूमर तो ऐसे नॉट समथिंग दैट आई रिमेंबर. जब शूट आउट लोखंडवाला, मुंबई सागा, गैंगस्टर आपने प्ले किया है, कभी डार्क जोन में गए व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर? घुस गए इतना? ओनली एक बार ऐसा हुआ था जब हम लोग शूट आउट की शूटिंग कर रहे थे. पहली बार मैंने इस किस्म का रोल किया था, तो आई हैड नो यार्ड स्टिक के मैंने ये कहाँ से लाऊं, अंदर से कैसे लाऊं, ये आदमी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ. तो हम लोग एक डॉन के एक्स राइट हैंड मैन के साथ रहते थे तभी, तो 3 महीना हमने उसके साथ गुजारा, और वो कहानियाँ सुनाते थे. और कहानी सुन के आप वो कैरेक्टर तो बन रहे हो, लेकिन आप इतना इम्प्रेस हो रहे हो उसकी कहानी सुन के कि आपको वो सारी चीज़ें करने को मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ा सा घूमूं ऐसे करके, यहाँ पे बंदूक लगाऊं और ऐसे करके बीड़ी पीऊं और ऐसे करके चाल चलूं और ये करूं वो करूं. वो कैरेक्टर क्रिएट करने के चक्कर में आई डोंट नो वेदर इट वाज अ डार्क जोन, बट वो 3-4 महीने ऐसे गुजरे कि आप मुझे देख के कह सकते थे कि लेडीज मैन शो ऑफ, ये वो तो गया, ये ही इज नॉट शो ऑफ एंड चार्मिंग एनी मोर, ही इज बिकम अ गुंडा. So I think that's the only time I let myself, because I'm not a method actor, I'm a very spontaneous actor. I read my lines, I'll go and perform, you know, and so I think that is the one time which has been my darkest time in terms of an actor, because I clearly remember the stories about all that gunfire, and he was in jail for 16 years, you know, and when he came out he was on our set. तो मज़ा भी आया, लेकिन हाँ, I think that's the time when
I gave it a little too much to get into character. शर्मन जोशी भी आपके रिलेटिव है, जी। ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ है। उनको क्यों नहीं देख रहा हूं जैसे पहले की तरह देखता था? अभी कर रहे हैं ऑब्वियसली ओटीटी के साथ साथ। जी। व्हाट डू यू फील? व्हाई डोंट वी सी हिम दैट मच? बातें होती हैं? शर्मन, हाँ भाई, कल ही वहीं थे हम लोग। कल दोपहर को, संडे था तो फैमिली ब्रंच था। नहीं तो वो अभी तो बहुत काम कर रहा है, बट यू आर राइट। जैसा आपने 3 इडियट्स में और रंग दे बसंती में जिस शर्मन जोशी को देखा, वैसे अब क्यों नहीं देख रहे हैं? आई थिंक अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक कर्व आया था उनके लाइफ में जब कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं। फरारी की सवारी जब उन्होंने की विदु विनोद चोपड़ा के साथ, तो हम सबको लगा था कि बॉस दिस इज हिज नेक्स्ट बिग स्टेप। अब वो नहीं चली। तो जब कोई इतनी बड़ी पिक्चर, जब छोटी पिक्चर नहीं चलती ना, तो उतना लॉस नहीं होता है। लेकिन जब बड़ी पिक्चर जिस पे आप सवारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है फरारी बनेगी और बनती है एम्बेसडर, एम्बेसडर को क्यों गाली दे रहा हूँ मैं? नहीं, जो बनती है ऑटो रिक्शा, उसको भी क्यों बोल रहा हूँ? एनीवे, तो जब वो फरारी नहीं बनती है, यू नो, और वो जंक हो जाती है पिक्चर, तो आपको झटका लगता है। और आई थिंक वो झटके के बाद वो टाइम होता है हर किसी का। तो आई थिंक इज लास्ट 5, 6, 7 years have been a little iffy, but he's back with a bang and anything. He just did a show on OTT which was very, very acclaimed in terms of, किसी ने ये नहीं बोला कि एक्टर खराब है इतने 7 साल 10 साल में। तो आई थिंक नाउ इज बैक and doing the kind of films that we expect him to do. He was also very a bit too exclusive, which was my beef with him. कि इतना एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब है? इतना बारीकी में जाने का। अगर किसी को पता होता कि भाई ये स्क्रिप्ट चलेगी और ये नहीं चलेगी, तो हम लोग सभी कहीं और होते ना। तो आई थिंक नाउ इज कम टू टर्म्स विद दैट। व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, आप अपने आप को क्या कहते हो? लगे रहो मुन्ना भाई। Yeah, that's it, लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो। सिड के का अंगार। ओके, ये इतना तो अंगार किया यार। फेवरेट एक्टर कौन? अमिताभ बच्चन। संजय दत्त या सुनील शेट्टी? ओह यार, संजय दत्त। क्यों? Because I've known him for a longer time. I mean, I love Anna. Today I'm closer to Anna than Sanjay Dutt, but I've grown up to Sanjay Dutt. Sanjay Dutt is my hero, and I think Anna will also agree that Sanjay Dutt is our hero. But संजय दत्त के बारे में बहुत स्टोरीज होते हैं, उनके लार्ज हार्टेडनेस के बारे में। आपके साथ आपने फील किया है, देखा है? हमेशा देखा है। उनके साथ मैंने 5 साल बहुत एक दूसरे उनके कमरे में बैठ के गुजारे हैं। 3-4 फिल्में साथ में की उस दौरान, वही दौरान, तो हर चीज़ साथ में की है। बट उनका लार्ज हार्टेडनेस अभी भी वैसा ही है। और उनके साथ जितनी आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहूँगा, उनके बारे में तो इतनी सारी बातें कही हैं। बट ही स्टिल द सेम। ही स्टिल एक्चुअली अ वेरी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग and extremely large hearted. He doesn't expect anything from you, but he'll only want to give you. He will never expect you to for anything. And a simple thing like you know, you gift him a pair of new sunglasses, he's happy. So his innocence वो बरकरार है। Ronit, better brother या better actor? Better brother or better actor? Better brother, I think. I mean, he's a fantastic actor. There's no question. And he's proved it. But yeah, he's a better brother. I mean, I know that if I need somebody. The reason also why I never say कि my struggle was a struggle is because I always knew in the back of my mind कि मेरा भाई तो है ना। अरे वाह, कुछ भी हो जाए मेरा भाई तो है। How sweet. Yeah, well, that's a fact. Yeah. Better actor, you या मानसी? मानसी. Yeah. No question about it. No question. Not even close. देश में निकला होगा चांद या कुसुम? I think देश में निकला होगा चांद because it didn't work as well as expected. Kusum worked very, very well. But देश में निकला हुआ चांद is like that child who's a little slower than your other child. कोयना मित्रा कहाँ है? कौन? किसी को मालूम नहीं कोयना मित्रा कहाँ है। आपने कहा कि एक खिलाड़ी एक हसीना ना। हाँ। उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के बाद गायब हो गई। कोयना मित्रा उसके बाद मेरे एक शो पर आई थी। मैंने एक शो होस्ट किया था इनसाइड बॉलीवुड विद रोहित रॉय और Zoom TV पर। Zoom पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सारे मेरे काम इन लोगों ने ले लिए, तो आजकल होस्टिंग का काम ही नहीं मिलता है। ओजी हो आप, जो कहते हैं ना ओजी, जो करते ना आज की ज़माने में ये। ओजी तो ये कोयना मित्रा आई थी और उसने उस वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्जरीज अपनी फेस पे करा लिए थे कि विच डिडंट वर्क, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो आई थिंक शी मूव्ड अवे। लास्ट आई हर्ड शी मूव टू LA और समथिंग लाइक दैट। अब खुश है जहाँ पे भी हैं। तो टच में हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एकता कपूर या संजय गुप्ता? संजय गुप्ता, देयर इज नो क्वेश्चन।
संजय गुप्ता, एकता मेरी बैंड बजाएगी इसके बाद, लेकिन संजय गुप्ता फॉर श्योर, देयर इज नो क्वेश्चन. संजय गुप्ता इज द ओनली प्रोफेशनल in the industry who has made sure that I stay afloat. Simple question. He didn't need me in any of the films that he cast me in. He didn't need me. He cast me because he knows that I need him. So I think इसमें तो कोई मतलब ये सवाल ही अंगार था नहीं इसमें. एक ओवररेटेड फिल्म जो आपने हाल ही में देखी. बोल दो भाई. नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत ही हाल ही में देखी है और मतलब रिव्यूज. नाम मत बताओ. नाम तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा. नहीं मैं आपको नहीं, मैं आप बहुत स्मार्ट हैं, आप इधर उधर करके कुछ ना कुछ क्लिप डाल के बता देंगे. मैं कुछ नहीं बताऊंगा. एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही ओवररेटेड है और मुझे लगा कि ये फिल्म ही क्यों है. स्टोरी बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन तो क्या है. अब ऐसा हो गया है ना कि मैं पहले तो बोल भी देता था. अब जब से मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ और खुद डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है यार कि आई एक्सपेक्ट द सेम काइंडनेस फ्रॉम माई peers एंड माई people around me. I have to give that kindness to them. So maybe it didn't turn out the way they were planning it, but yeah, very overrated. आदि पुरुष. रोहित रॉय 3.0, 4.0, 5.0. भाई you're the OG और हमेशा आप OG रहोगे. समझे कि नहीं? आपकी सेक्सी टांगों की कसम. हाँ? बिल्कुल बहुत जरूरी है यार. द OG से ज्यादा रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है बिकॉज इतने साल हो गए, इतना अपन कर रहे हैं, लेकिन जब तक रेलेवेंस है तब तक काम है. और बाय गॉड रेलेवेंस. अभी ये जो 3.0 है ना, 3.0 का जो है उसमें ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि 3.0 में लिखना है, डायरेक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है, एक्ट करना है, चारों वो चीज़ें करना है जो मुझे खुशी देती हैं. लेकिन सबसे टॉप पे डायरेक्शन, बिहाइंड कैमरा. आई एम सो हैप्पी नाउ दैट आई, इसलिए मैं थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ कि थोड़ा भी डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर जैसा लगना भी चाहिए ना. तब भी सेक्सी डायरेक्टर लगोगे. सेक्सी डायरेक्टर, हाँ. सेक्सी वर्ड हमेशा रहेगा. मैं सोच रहा हूँ ऐसे बाल लंबे कर लूँ थोड़े से, ऐसे एक्शन. You sounded like Sanjay Dutt. अरे बाप रे, how much I used to copy him, my God. उनके सामने. उनके अरे मतलब अभी यार 2:30 बज गए, उनके घर पे बैठे हैं, क्या करेंगे. And he, of course, he knows कि obviously I'm extremely I've grown up to him. In Atish, when he walks on the beach wearing those चलिए कहाँ, तो हमने रात को भी उठा के बोलो ना तो मैं वो कर सकता हूँ. गाना लगा तो मैं तुमको वॉक करके दूंगा. इनफैक्ट ही वॉज बीइंग इंटरव्यूड फॉर एन एपिसोड फॉर सम शो दैट ही वाज गोइंग ऑन. वो मिथुन दास जो उसको होस्ट करते थे, डांस कुछ था क्या? हाँ कुछ नहीं वो तो पहले था, ये कॉमेडी शो था. तो उसमें कई लोग थे, उसमें एक होस्ट था जो ओरिजिनल होस्ट था. अब चूंकि संजय दत्त आने वाले थे उस शो पे, दे स्पेशली कॉल्ड मी टू होस्ट दैट एपिसोड कि योर इक्वेशन विद संजू सर, वी वांट यू टू, सो ही इज कंफर्टेबल. तो ऐसा टाइम था यार. आई लव हिम. गोरी गोरी चली कहाँ. बहुत सारे लोग उनकी आंखें और ट्राई करते हैं, लेकिन वो आंखें उनकी जैसे वो जी है. अरे क्या कमाल कर दिया उन्होंने यार. लुक एट हिज बॉडी नाउ मैन. My God, coming back from wherever he came back from, and that body and that awesome he's looking at. Yesterday I was seeing shots of Shamshera. My God. मैंने नहीं देखी पिछले वर्ष. अरे but बाप रे, oof, what he was looking in that uniform and that bald pate and white mooch and दाढ़ी, superb यार. Outstanding. I love you Rohit Roy. Love you buddy. Good to see you. कोई होता है, मेरी माँ मुझे महीने में एक बार तो रोहित रॉय का रेफरेंस देती है मुझे, because she loves you so much. I love her too. And I really mean that, and I love you too. Because जो आप बोलते हो, I resonate with it so much. I totally get it. Totally. I really mean that. I feel that probably I'm a younger or older version of you, whatever you call it. But बहुत प्यार करता हूँ दिल से रोहित रॉय. Thank you.